नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, आगे के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनुअल रिंग इज रीड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग ऑफ ट्री। इसके ऑप्शन है एज एंड रेट ऑफ ग्रोथ, हाइट, वॉल्यूम एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन है एज एंड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक, एनुअल रिंग का उपयोग पेड़ में किसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, उसकी एज और रेट ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ ट्री कैन बी मेजर्ड बाई। ऑप्शन ए हिप्सोमीटर, कैलिपर, पोल्स, सुंटोमीटर। डायमीटर किसके द्वारा हम लोग मापते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैलिपर्स के द्वारा हम लोग डायमीटर मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ ट्री इज मेजर्ड बाई। ट्री की एज, आयु कैसे मापते हैं, किसी भी वृक्ष की आयु कैसे मापते हैं हम लोग। ऑप्शन है इसमें शैडो मेथड, हिप्सोमीटर, टेप, नन ऑफ द अबव। शैडो मेथड से हम लोग हाइट मापते हैं, टेप से हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर मापते हैं, हिप्सोमीटर से भी हाइट मापते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। एज का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। एबनीज लेवल, अल्टीमीटर, रिलेस्कोप और प्रेसलर्स बोरर। एबनीज लेवल से हाइट मापते हैं, ठीक, अल्टीमीटर से। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रिलेस्कोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर इज यूज टू डिटरमाइन। प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर किसके लिए यूज़ होता है, हाइट के लिए, वॉल्यूम के लिए, या फिर एज के लिए, या फिर इंक्रीमेंट ऑफ ट्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये इंक्रीमेंट ऑफ ट्री, ट्री की इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। थिकनेस ऑफ बार्क कैन बी एस्टिमेटेड बाई। जो बार्क की थिकनेस होती है वो किसके द्वारा एस्टिमेट की जाती है, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्वीडिश बार्क गेज। ठीक है, स्वीडिश बार्क गेज, ऑप्शन डी। फॉर्म फैक्टर गिव्स आइडिया अबाउट। फॉर्म फैक्टर जो है किसके बारे में आइडिया देता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा लॉज ऑफ ग्रोथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन द बेसिक यूनिट यूज्ड फॉर ट्री वॉल्यूम। ट्री वॉल्यूम के लिए बेसिक यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग, मीटर। जो ये तो सभी पता होगा कि वॉल्यूम के लिए हम लोग क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर, ये सब यूज़ होता है वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज हाइट ऑफ रेगुलर क्रॉप इज नोन एज। रेगुलर क्रॉप की जो एवरेज हाइट होती है उसको जानते हैं हम लोग किस नाम से, ऑप्शन बी क्रॉप हाइट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ अ स्लोप इज। स्लोप का एंगल मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सही ऑप्शन होगा ब्रांडिस हिप्सोमीटर। कहीं कहीं क्लिनोमीटर का भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर ढलान वाले क्षेत्रों में अगर एंगल मापते हैं तो क्लिनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोम्स कैलिपर्स यूजली मेड ऑफ। फोम्स कैलिपर किसके बने होते हैं, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्थ ऑफ ट्री इज इक्वल टू। ट्री की जो गर्थ होती है वो किसके बराबर होती है, ऑप्शन बी पाई इंटू डी, डायमीटर और पाई का मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है, इन सिंगल पोल मेथड हाइट मेजरमेंट ऑफ अ ट्री यूज्ड लेंथ ऑफ पोल इज। हाइट मेजरमेंट में जब हम लोग सिंगल पोल मेथड का यूज़ करते हैं तो जो पोल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन बी बायोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर्स इन इंडिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा केरला और असम। नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट कम्युनिटी विल डेवलप ओनली इफ द क्लाइमेक्स इज, फॉरेस्ट कम्युनिटी विल डेवलप ओनली इफ द क्लाइमेट इज, अगर क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट अगर कैसा है? ऑप्शन सी मॉइस्ट है, तब फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप होगी। डेंस फॉरेस्ट है, जो घने फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्राउन कैनोपी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है क्राउन कैनोपी 40% और मोर, यानी 40% या उससे ज़्यादा है तो वह डेंस फॉरेस्ट में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इन आवर कंट्री डेंस फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो घने वन है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना % है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11.71%। टोटल जियोग्राफिकल का 11.71% जो है हमारा डेंस फॉरेस्ट कवर है, यानी घने जंगल है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो काजीरंगा नेशनल पार्क वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो राइनोसरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड इन, जो प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ पर हैं? सही ऑप्शन होगा इसका सेंचुरीज, सेंचुरीज इसीलिए बनाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? सही ऑप्शन होगा 1986। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सही ऑप्शन होगा इसका वेस्ट बंगाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर लोकेटेड है? सही ऑप्शन होगा इसका भोपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट फॉरेस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्कीम हैज़ बीन पास्ड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन ईयर, सही ऑप्शन होगा इसका 1988। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेजर वेजिटेशन फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बायोम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो इंडिया का वो कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 20 जोन में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इज, कितना % होगा इसका? सही ऑप्शन होगा 33%। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे से कौन सा नॉन ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टुंड्रा मीन्स, टुंड्रा का क्या मतलब है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड या फिर बैरन लैंड। सही ऑप्शन होगा इसका बैरन लैंड। आगे बढ़ते हैं कोनिफर फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, जो कोनिफर फॉरेस्ट होते हैं, जो कोन वाले फॉरेस्ट होते हैं, वो इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन होगा सही हिमालय। ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन आर फाउंड इन, एल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पर पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हिमालय।
द बेस्ट ट्री स्पीसीज फॉर कोस्टल एफॉरेस्टेशन, तटों के लिए जो फॉरेस्टेशन के लिए बेस्ट स्पीसीज कौन सी होती है? ऑप्शन सी कैजुआरिना इक्वेसिटाफोलिया। नेक्स्ट है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 8 मई। ठीक है। रेजिंग ऑफ ग्रासेस विद ट्री क्रॉप इज कॉल्ड, ट्री क्रॉप के साथ ग्रासेस को बढ़ाना क्या कहलाता है? एले फार्मिंग। ऑप्शन ए एले फार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट्री डेवलप्ड बाय द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी थ्रू द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोसाइटी के लिए जो की जाती है वो सोशल फॉरेस्ट्री। डैश इज पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड, किस सरफेस का एलिवेशन डिटरमाइन किया था? डेटम सरफेस इज अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड सरफेस ऑफ अ ट्री टू क्राउन हाइट इज कॉल्ड बोल हाइट। ठीक, क्राउन हाइट तक की डिस्टेंस ग्राउंड सरफेस से क्या कहलाती? बोल हाइट। नेक्स्ट, फिड्यूशियल एज फाउंड इन, फिड्यूशियल एज कहाँ पर पाई जाती है? सही ऑप्शन होगा इसका एलिडेड। आगे बढ़ते हैं। द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन आवर कंट्री इज, सबको पता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द ईयर, किस साल में आया ये? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1985। अगला क्वेश्चन है एल्पाइन फॉरेस्ट अकर एट किस एल्टीट्यूड पर एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? 3500 से 6000 मीटर पर। ठीक। रेड सिल्क कॉटन ट्री इज, जो रेड सिल्क कॉटन होता है वो होता है ऑप्शन बी बॉम्बैक्स सीबा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 6। कितने ग्रीन हाउसेज हैं? 6। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया बाई NARP, NARP के द्वारा सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 127। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल साइंस कमेटी क्लाउड्स आर क्लासिफाइड, क्लाउड्स को किस में कितने दौर बांटा गया है? सही ऑप्शन होगा 10 जनरा में बांटा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट रिसर्च लोकेटेड एट, इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी जोरहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन लोकेटेड एट, सही ऑप्शन होगा इसका प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है लूपिंग मीन्स ब्रांच कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग, शूट कटिंग, सही ऑप्शन होगा इसका ब्रांच कटिंग। ऑप्शन ए ब्रांच कटिंग। आगे बढ़ते हैं। पुलार्डिंग इज डन एट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट पर पुलार्डिंग की जाती है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 मीटर पर। पेट्रोक्रॉप्स रिफर्स एज, सही ऑप्शन होगा इसका प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड फ्रेगनेंस। ठीक। नेक्स्ट, द ट्री स्पीसीज मोर सुटेबल फॉर मैच स्टिक्स, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसके लिए सबसे बेटर कौन सा होता है? एरेंथस एक्सेल्सा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज ए स्पीसीज ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड रिकमेंडेड फॉर, किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है? फ्यूल वुड के लिए। ठीक है।
ट्री स्पीसीज मोस्ट सुटेबल फॉर पल्प वुड एंड पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग के लिए कौन सी स्पीसीज होती है? पॉपुलस स्पीसीज, ऑप्शन ए। कम्युनिटी फॉरेस्ट डील्स विद, सही ऑप्शन है पंचायत लैंड। फॉर प्लाईवुड प्लांटेशन स्पीसीज आर मोर सुटेबल, इसका जो सही ऑप्शन होगा पॉपुलस डेल्टोइड्स। ऑर्डिनरी थिनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑर्डिनरी थिनिंग को क्या कहते हैं? जर्मन थिनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग ट्रीज इनटू लॉग्स इज नोन एज, लॉग्स में ट्री को काटना क्या कहलाता है? सही ऑप्शन होगा इसका बकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम बायोमास प्रोड्यूसिंग ट्रीज स्पीसीज, कौन सी ट्री स्पीसीज सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन सी यूकेलिप्टस स्पीसीज। ठीक, ट्रेजेबल प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर, ट्रेजेबल प्रोडक्ट के लिए फॉरेस्ट से कौन मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा गम, टिम्बर, वुड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन कौन से ट्रेजेबल प्रोडक्ट होते हैं? गम होता है, वुड होता है, टिम्बर होता है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांचेस एंड फोलिएज एट द टॉप ऑफ अ फॉरेस्ट ट्री, सही ऑप्शन होगा कैनोपी। ओलियोरेजिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका सही ऑप्शन होगा पाइनस रॉक्सबुर्गी। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ टेपर ऑफ लॉग और स्टेम इज कॉल्ड, इसका सही ऑप्शन होगा फॉर्म। प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ ट्री, ये पहले पढ़ चुके हम लोग। ट्री वृक्ष की आयु निकालने के लिए प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर का इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज ट्री हाइट ऑफ अ रेगुलर क्रॉप इज नोन एज, सही ऑप्शन होगा क्रॉप हाइट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ अ स्लोप इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ढाल, जो ढलान का एंगल मापने के लिए? सही ऑप्शन होगा ब्रांडिस हिप्सोमीटर। द ट्री स्पीसीज ग्रेविया ऑप्टिवा बीमल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ, किस चीज़ की बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करता है? फाइबर की। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम विच कंबाइन ट्री विद रेजिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल आर कॉल्ड, सही ऑप्शन होगा एक्वा सिल्वीकल्चर सिस्टम। अगला क्वेश्चन देते हैं, लाइसेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन, लाइसेन किसके बीच का एसोसिएशन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा एल्गी एंड फंगस। ठीक, ल्यूसियाना ल्यूकोकेफाला इज एमपीटीज एंड फ्रीज नाइट्रोजन इन 1 हेक्टेयर पर ईयर अबाउट, इसका जो सही ऑप्शन होगा 500 kg, ऑप्शन डी 500 kg। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, रेजिंग ऑफ ट्रीज फॉर फ्यूल वुड फॉडर फॉर एनिमल एंड स्मॉल टिम्बर एट्सेट्रा आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल ट्री स्पीसीज फॉर कोस्टल अफॉरेस्टेशन इज, ये पहले ही बताया जा चुका है कैफियोरिया इक्विसेटिफोलिया। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ एनएफटीज यूजेस फॉर द पर्पज ऑफ, सही ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जितने लिखे हैं सबके लिए यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्लांट स्पीसीज विच कंटेन्स प्रोटीन रिच लीव्स एंड पॉड, कौन सी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है? सही ऑप्शन होगा इसका ल्यूसियाना ल्यूकोसेफेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट ट्री क्रॉप विद ग्रासेस आर कॉल्ड, ये पिछली बार भी हो चुका है, एग्रो ऑटो पास्चरल सिस्टम। ठीक है। थिनिंग इज डन इन रेगुलर क्रॉप इन एंटीसिपेशन ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एज एडवांस थिनिंग। A forest which has been reproduced through sprouting is called as, इसका जो सही ऑप्शन होगा कॉपीज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रीजनरेटेड फ्रॉम सीड इज नोन एज, सही ऑप्शन होगा हाई फॉरेस्ट। अगर सीड के द्वारा हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कौन सा फॉरेस्ट कहेंगे, हाई फॉरेस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Roots of parasitic plant that can absorb water and nutrients from other plants are referred as, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉस्टोरिकल रूट, हॉस्टोरियल रूट। नेक्स्ट है सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लोकेटेड एट, सही ऑप्शन होगा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इनेक्टेड in 1972. Conservation of all wildlife from its natural habitat itself is referred as in situ conservation। आगे देखते हैं। नॉन लेगुमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज स्पीसीज, नॉन लेगुमिनस कौन सा होता है इसमें से, होगा एजनस नेपालिनेंसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर बाय यूजिंग, ऑप्शन होगा टीक, पहली बार टीक का उपयोग किया गया था। एबनीज लेवल इज यूज्ड फॉर, एबनीज लेवल बता चुके हैं, इसका हाइट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। एबनी लेवल इज यूज फॉर हाइट मेजरमेंट एंड कंटूर सर्वे। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन डायमीटर हाइट एंड फ्रॉम कोशेंट आर कॉल्ड एज, ऑप्शन ए फ्रॉम क्लास वॉल्यूम टेबल। ठीक। नेक्स्ट हाइट टू एज रिलेशनशिप ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड्स इज नोन एज, ऑप्शन है इसका बी साइट इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट सीड प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन द, किसी भी सीड प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, साइज, स्पीसीज एंड क्लाइमेट या फिर एज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। कॉपीज अराइजिंग फ्रॉम अ लिविंग स्टम्प और स्टूल इज कॉल्ड एज, ऑप्शन होगा स्टूल कॉपीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ गोल्डन बम्बू इज बम्बूसा वुल्गोरिस। ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ रुद्राक्ष प्लांट, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इलेकोकार्पस जेंट्रिस गैनीट्रस। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बट ऑफ राइफल आर मेड फ्रॉम वुड विच स्पीसीज, किस कौन सी स्पीसीज से बनता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वॉलनट जुगलांस रेजिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, कौन सी स्पीसीज को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ठीक है। आगे देखते हैं। phenotypically superior tree but not to be genetically tested are called, इसको कहते हैं प्लस ट्री। अगला क्वेश्चन है क्लोनल सीड ऑर्चर्ड इज डेवलप्ड थ्रू ग्राफ्टिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। द टर्म फॉरेस्ट सक्सेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय,
थॉरी, ऑप्शन बी है थॉरे। द टेस्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स, इसका सही ऑप्शन होगा टी टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैजुआना ग्लोका इज कॉमनली नोन एज, इसमें है स्वाम, रिवर ओक, ग्रे ओक या फिर ऑल ऑफ द, इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इंक्लूड शेल्टर बेल्ट, मिक्स फॉरेस्ट्री, लीनियर स्ट्रिप या ऑल ऑफ द अबव, तो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेटिव प्लेस ऑफ यूकेलिप्टस इज, यूकेलिप्टस का नेटिव प्लेस कहाँ है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। स्टेट हैविंग हाई फॉरेस्ट कवर इन इंडिया आर, ये चीज़ तो सभी को याद हो गई होगी अभी तक, एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, द लैंड विद कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10 to 40% आर कॉल्ड, जहाँ पर कैनोपी 10 से 40% है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वॉज, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वॉटसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीड्स ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज आर मेनली डिस्पर्स्ड बाई, किसके द्वारा डिस्पर्स किया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पानी के द्वारा, इसका डिस्पर्सन किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सीड्स ऑफ ओक आर मेनली डिस्पर्स्ड बाई, इसका डिस्पर्सन किसके द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ग्रेविटी। आगे देखते हैं स्टिल्ट रूट्स आर कॉमन इन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैंग्रोव स्पीसीज। ठीक है, काम सिलेक्शन सिस्टम इज यूज्ड इन, काम सिलेक्शन सिस्टम किसमें यूज होता है? बैम्बू में, ऑप्शन ए बैम्बू। नेक्स्ट, स्यूडो स्टेम प्लांट इज, स्यूडो स्टेम प्लांट कौन सा है? बनाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? सिकोया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन कश्मीर वैली मोस्ट पोलार्डेड स्पीसीज आर, कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलार्डेड स्पीसीज कौन सी है? ऑप्शन ए सैलिक्स। फॉरेस्ट वुड इज मैक्सिमम यूज इन, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होती है? फ्यूल वुड के रूप में। ठीक है, ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है आर एक्सक्लूडेड बाई ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द बार और वुड, सही ऑप्शन होगा गम्स एंड रेजिन्स आर एक्सक्लूडेड बाई ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द बार्क और वुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेंगलोर। केन्स आर सुटेबल फॉर, केन्स किसे सूट है? वॉकिंग, चेयर, बास्केट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडी डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, वुडी डाई कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए आर्टोकार्पस स्पीसीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ टून इज, साइंटिफिक नेम क्या होगा टून का? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टूना क्लाइटेटा होपी। ठीक है, बॉटनिकल नेम ऑफ टेंडू लीफ, टेंडू लीफ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन सी डायोस्पायरोस मेलानसाइलोन। अगला क्वेश्चन है द ट्री स्पीसीज सुटेबल फॉर पल्प वुड एंड पेपर
मेकिंग, ये बता चुके हैं, ये पॉपुलर स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है रोजवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रोजवुड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन ए डलबेरिया लैटिफोलिया। ठीक, द एवरेज ग्रोइंग स्टॉक ऑफ एन इंडियन फॉरेस्ट इज ओनली, ऑप्शन बी 32 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट इन इंडिया ऑक्यूपाई ओनली हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया इंडिया कवर करता है? ऑप्शन बी केवल 1.8%। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविया ऑप्टिवा प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ऑप्शन है फाइबर। ल्यूसेना ल्यूकोसेफाला इज वेरी मच यूजफुल फॉर फ्यूल वुड फॉडर नाइट्रो फिक्सिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द ट्री स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज रेड सिल्क कॉटन इज, ऑप्शन ए बॉम्बैक्स सीबा। मोस्ट वैल्यूएबल वुड ऑब्टेन इन इंडिया इज, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यह वीडियो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है और एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।